देख रहे हैं संवाद समाचार। मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देते हुए कमलनाथ से महाझूठ पत्र पर सवाल किया। सीएम शिवराज ने अपने नियमित पौधारोपण के कार्यक्रम के बाद आज राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने होली के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण एक दिन पहले ही शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो यह मानता हूं कि एक दिवस क्यों हर दिन, हर घंटा और हर पल मेरी बहनों का और बेटियों का क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे एक संतोष है यह कहते हुए कि बेटी और बहन के कल्याण के लिए जो बेहतर हो सकता था मैंने करने की कोशिश की है, चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्या विवाह हो, प्रसूति सहायता हो, बेटियों की पढ़ाई हो या संबल योजना में बेटा बेटी के जन्म के पहले और जन्म के बाद मजदूरी करने वाली बहनों के खाते में राशि डालना हो, महिलाओं के लिए अलग इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का मामला हो या महिलाओं के नाम पर संपत्ति हो जाए इसलिए स्टाम्प शुल्क में कमी करने का मामला हो। जैसे एक नहीं अनेकों कदम उठाए, लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के रूप में मेरी कोशिश रही है कि बहन और बेटी और मां के जीवन में हम कैसे गुणात्मक सुधार कर सकते हैं, उनके जीवन को सुखी बना सकें। क्योंकि मैं रोज कमलनाथ जी से सवाल पूछता हूं कि उनका वचन पत्र महाझूठ पत्र था और उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने फिर सवाल किया कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वह अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनके परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है, फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे कहकर फीस क्यों नहीं भरी। कमलनाथ जी, जवाब तो आपको देना चाहिए। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन कल चूंकि होली है इसलिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता, नहीं तो महिला दिवस पर अनेकों कार्यक्रम हम हर साल करते थे। मैं आज ही अपनी सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं तो ये मानता हूं कि एक दिवस क्यों, हर दिन, हर घंटा और हर पल मेरी बहनों का और बेटियों का क्यों नहीं होना चाहिए। और मुझे एक संतोष है ये कहते हुए कि बेटी और बहन के कल्याण के लिए जो बेहतर हो सकता था मैंने करने की कोशिश की, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्या विवाह हो, प्रसूति सहायता हो, बेटियों की पढ़ाई हो, या संबल योजना में बेटा बेटी के जन्म के पहले और जन्म के बाद मजदूरी करने वाली बहनों के खाते में राशि डालना हो, महिलाओं के लिए अलग इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का मामला हो, या महिलाओं के नाम पर भी संपत्ति हो जाए इसलिए स्टाम्प शुल्क में कमी करने का मामला हो। एक नहीं अनेकों कदम सदैव, और एक बड़ा कदम था 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों को देना, शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% भर्ती में रिजर्वेशन देना, और पुलिस की भर्ती में भी 30% बहनों को भर्ती के लिए आरक्षण देना। वो कई कदम उठे, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के रूप में। तो मेरी कोशिश रही है कि बहन और बेटी और माँ के जीवन में हम कैसे गुणात्मक सुधार कर सकें, उनके जीवन को सुखी बना सकें। मेरी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को। कल चूंकि मैं रोज सवाल पूछता हूं कमलनाथ जी से, महाझूठ पत्र था और उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वो अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे। कह के फीस क्यों नहीं भरी कमलनाथ जी, जवाब तो आपको देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले से जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है सारी,
सर्वे किया जा रहा है। और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ही ट्वीट किया था, और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।